दोस्तों, नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जिसे हम इस दुनिया का नर्क भी कह सकते हैं। और इसे ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका पता आपको ये वीडियो देखकर चल जाएगा। एक ऐसा देश जहाँ पर लोग अपनी पसंद का हेयर स्टाइल भी नहीं रख सकते, और जिस देश के इलेक्शंस के बारे में सुन के आप ज़रूर सोच में पड़ जाएंगे कि भला ऐसे इलेक्शंस कौन रखता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का हमारा वीडियो है टॉप 15 वियर्डेस्ट फैक्ट्स अबाउट नॉर्थ कोरिया। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, हम सब चाहे 21st सेंचुरी में रह रहे हों, पर नॉर्थ कोरिया के लोगों का कैलेंडर हम सबसे काफ़ी अलग है। ऐसा इसीलिए क्योंकि नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर सिर्फ 106 साल पुराना है और हमारा कैलेंडर हज़ारों साल पुराना है। इसीलिए हम 2020 में रह रहे हैं। नॉर्थ कोरिया में कैलेंडर को कैलेंडर का नाम नहीं, जू से नाम दिया गया है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि नॉर्थ कोरिया के फर्स्ट लीडर किम इल संग के डेट ऑफ बर्थ की स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ था, जो कि अप्रैल 15, 1912 है। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, अगर एंटरटेनमेंट की बात करें तो आज के ज़माने में हम सब के पास ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस के साथ साथ कई सारे टीवी चैनल्स हैं। फिर चाहे हम टीवी पर कोई कार्टून देखें या फिर कोई एक्शन मूवी या फिर न्यूज़। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3 टीवी चैनल्स अवेलेबल हैं, और ये तीनों चैनल्स नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, और इन पे मोस्टली उनके लीडर किम जोंग उन की ही न्यूज़ दिखाई जाती है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, इलेक्शंस हर डेमोक्रेटिक कंट्री में होते हैं, फिर चाहे वो इंडिया की बात हो या फिर अमेरिका की। हमारे भारत में इलेक्शंस हर 5 साल के बाद हो जाते हैं, जिसमें हम अपनी पसंद के नेता को वोट देकर जिता देते हैं। पर ज़रा सोच के देखिए कि कोई ऐसा इलेक्शन जहां सिर्फ एक ही आदमी खड़ा हो। आप सोच रहे होंगे कि भला इसे इलेक्शंस क्यों बोलेंगे अगर अकेला एक ही आदमी इसमें खड़ा हो। पर नॉर्थ कोरिया के इलेक्शंस कुछ ऐसे ही हैं। नॉर्थ कोरिया के इलेक्शंस में सिर्फ एक ही आदमी इलेक्ट होने के लिए खड़ा होता है, और वो है किम जोंग उन। तो आप सोच ही सकते हैं कि इलेक्शंस के नतीजे क्या होते होंगे। फैक्ट नंबर 12। आप सभी जानते ही हैं कि हमें स्कूल में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी से बुक्स और खाने के लिए कैंटीन से खाना मिलता है, और ऐसा शायद दुनिया के हर स्कूल में होता है, पर सिर्फ नॉर्थ कोरिया के स्कूल्स को छोड़कर। नॉर्थ कोरिया के स्कूल्स में पढ़ने के लिए बच्चों के कुछ अलग ही लॉज हैं। जो भी बच्चा नॉर्थ कोरिया के स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, ये उसके माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि वो स्कूल में बैठने के लिए टेबल और डेस्क उसके साथ लेके भेजें। और नॉर्थ कोरिया के कुछ स्कूल में तो बच्चों से झाड़ू पोछा भी करवाया जाता है। फैक्ट नंबर 11। हर देश में क्राइम करने की पनिशमेंट अलग अलग होती है। कुछ देशों में चोरी करने की पनिशमेंट एक अमाउंट भरना होता है, और कुछ में जेल जाना, और कुछ में तो कम्युनिटी सर्विस करना। पर नॉर्थ कोरिया की अगर बात करें तो ये देश पनिशमेंट के मामले में सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। नॉर्थ कोरिया में अगर कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे उम्र भर के लिए जेल कर दी जाती है, और तो और उसके आने वाली 3 जनरेशन्स तक को ये पनिशमेंट भुगतनी पड़ती है। मतलब चोरी करने वाले के बच्चे के बच्चे के बच्चे तक को जेल में ज़िंदगी भर रहना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि हमारा इंटरनेट कितना बड़ा है और इस पर कितनी सारी वेबसाइट्स भी हैं। अगर आप हर दिन एक न्यू वेबसाइट खोलें तब भी आपको सारी वेबसाइट्स ख़त्म करने में 2000 से भी ज़्यादा साल लग जाएंगे। पर नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए ये काम शायद 28 दिनों में ही पूरा हो जाए। ऐसा इसीलिए क्योंकि नॉर्थ कोरिया के लोग सिर्फ इंटरनेट पर 28 वेबसाइट ही यूज़ कर सकते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट को इंटरनेट की जगह ब्राइट बोला जाता है। क्या आप ऐसे देश में रहना पसंद करेंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आप सभी को अपने हेयर स्टाइल चेंज करना पसंद होगा। हम सभी को ट्रेंड के साथ अपने आप को चेंज करना अच्छा लगता है, फिर चाहे वो बात हो आपके पहनावे की या फिर आपके हेयर स्टाइल की। पर नॉर्थ कोरिया में लड़कों को अपनी पसंद के हेयर स्टाइल रखने पर भी बैन है। नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोग नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट द्वारा दिए गए 28 हेयर स्टाइल के अलावा कोई और स्टाइल चूज नहीं कर सकते। और अगर बात करें औरतों की, तो औरतों को सिर्फ छोटे बाल रखने की परमिशन दी जाती है। फैक्ट नंबर 8। भारत में कई सारे रिलीजन्स के लोग रहते हैं, और हम सभी भारतीयों को अपने धर्म को चेंज करने की पूरी फ्रीडम है। हम अपना रिलीजन कभी भी बदल सकते हैं। पर नॉर्थ कोरिया जैसे देश में रिलीजन को फॉलो करने तक पर बैन है। सभी नॉर्थ कोरियंस को सिर्फ अपने सुप्रीम लीडर किम जोंग उन को फॉलो करने का ऑर्डर होता है। और 25 दिसंबर, जिसे हम क्रिसमस के रूप में मनाते हैं, इस दिन नॉर्थ कोरियंस अपने सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की पूजा करते हैं। और तो और अगर कोई बाइबल पढ़ते हुए या फिर कोई और होली बुक पढ़ते हुए पकड़ा जाता है तो उसे फांसी की सजा तक सुना दी जाती है। फैक्ट नंबर 7।
पावर कट होना या फिर आसान लैंग्वेज में बोलें तो लाइट का चले जाना हम सभी के लिए काफ़ी मुश्किल पैदा कर देता है। इससे हमारे कई सारे काम रुक जाते हैं। पर नॉर्थ कोरिया की अगर बात करें तो यहाँ पर हर रात को पूरे देश की पावर कट कर दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्थ कोरिया कंट्री में रिसोर्सेज की कमी है और इससे नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट लोगों की बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये हर रात पूरी कंट्री की पावर कट कर देते हैं। फैक्ट नंबर 6, अगर बात करें नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट की तो आप सोचेंगे कि नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट किम जोंग उन ही होगा, पर हम आपको बता दें कि ये गलत है। दरअसल नॉर्थ कोरिया के फाउंडर किम इल संग नॉर्थ कोरिया के पहले प्रेसिडेंट थे और इन्होंने अपने रूलिंग टाइम के वक्त ही अपने आप को इटर्नल प्रेसिडेंट बना दिया था, जिसको आसान भाषा में बोलें तो इसका मतलब होगा कि एक आदमी जो अमर है। इसलिए नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट अब तक किम इल संग ही है, पर किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के सिर्फ लीडर हैं पर प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आप सभी कभी ना कभी क्रिकेट का मैच देखने स्टेडियम में गए होंगे और एक नॉर्मल स्टेडियम में ऑडियंस की कैपेसिटी 30 से 50,000 तक होती है। पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम नॉर्थ कोरिया में है? इस स्टेडियम का नाम रनग्रेडो स्टेडियम है और इसकी सीटिंग कैपेसिटी 1.5 लाख है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों हमारे देश भारत में एग्रीकल्चर के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाने के लिए मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का यूज़ होता है और आप सोच रहे होंगे कि ये तो हर देश में होता है, पर नॉर्थ कोरिया इस चीज़ में सबसे अलग काम करता है। दरअसल बात यह है कि नॉर्थ कोरिया में पॉवर्टी की वजह से वहाँ की गवर्नमेंट फार्मर्स को क्रॉप्स प्रोड्यूस करने के लिए फर्टिलाइजर्स नहीं दे पाती, तो इसकी वजह से नॉर्थ कोरिया में ह्यूमन वेस्ट को कलेक्ट करके उससे फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। सुनने में जितना गंदा और अजीब लगता है ये असल में उतना गंदा है भी, क्योंकि इससे बीमारियों के बढ़ने के चांसेस डबल या ट्रिपल हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों हमारे भारत के नेशनल एनिमल की अगर बात करें तो वो हम सब जानते हैं कि टाइगर है, पर आपको क्या लगता है कि नॉर्थ कोरिया का नेशनल एनिमल क्या होगा? आप सोच रहे होंगे कि लायन या फिर चीता या ऐसा ही कोई और जानवर, पर नॉर्थ कोरिया का नेशनल एनिमल का नाम शोलिमा है। आप सब सोच रहे होंगे कि ये कौन सा जानवर है, तो हम आपको बता दें कि ये एक माइथिकल क्रिएचर है जो हॉर्स की तरह दिखता है और इसके पंख होते हैं और ये उड़ भी सकता है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि नॉर्थ कोरिया के लोग ये सोचते हैं कि ये एनिमल सच में होता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आप सभी को कार या बाइक का शौक होगा। कार और बाइक हमारे लंबे सफ़र को जल्दी पूरा करने में हेल्प करती है और जैसे हम सबको पता ही है कि हम सबको कार्स और बाइक खरीदने की पूरी आज़ादी है। हम जितनी चाहे कार्स या बाइक खरीद सकते हैं। पर अगर बात करें नॉर्थ कोरिया की तो नॉर्थ कोरिया में सिर्फ गवर्नमेंट और मिलिट्री ऑफिशियल्स को कार खरीदने की परमिशन है। नॉर्थ कोरिया में कोई आम आदमी कार या बाइक नहीं खरीद सकता। इस रूल को ना मानने वाले को डेथ पेनल्टी तक भी दी जा सकती है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों दुनिया का सबसे अमीर आदमी का नाम जेफ बेजोस है और जेफ बेजोस की नेटवर्थ $200 बिलियन से भी ज़्यादा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया की टोटल जीडीपी जेफ बेजोस के नेटवर्थ का 1/5 पार्ट है और इस जीडीपी का 20 से 25% पार्ट नॉर्थ कोरिया अपनी मिलिट्री और न्यूक्लियर बॉम्ब्स में यूज़ करती है। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हम जल्दी वापस आएंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।